हेलो एवरीवन। देखिए एसएससी के फॉर्म आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या है और आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम डील करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए फॉर्म भरने की जो डेट है या एप्लीकेशन जो आ चुके हैं वह 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि आपका पेपर कब होगा। तो पेपर आपका फरवरी और मार्च में होगा, शायद 27 फरवरी से होने वाला है। आगे प्रॉपर हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ये बात कर सभी को पता होगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है। सीटों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले वर्षों के कंपेयर में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 26,146 टोटल सीटें की गई है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को बता दिया गया है। साथ में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और टोटल ये हिसाब से बताया गया है। मेल की अगर बात की जाए तो टोटल बीएसएफ में 5,211 सीट है। ठीक है। और 963 सीटें जो है ना वो फीमेल के लिए दी गई हैं। इस तरह आप यहाँ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ टोटल सीटें दी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में बात की जाए मेल में तो टोटल 9,626 सीटें हैं। और फीमेल में अगर बात की जाए अनरिजर्व में तो 1,183 सीटें हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए कि ये भी लिखा रहता है कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब ये फिक्स नहीं है। इसमें में बदलाव भी किया जा सकता है। सीटों की संख्या जो है बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट के लिए 18 से 23 साल के बीच आप होने चाहिए। मतलब आपकी जो डेट काउंट होगी वो 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 से डेट काउंट की जाएगी। मतलब क्या है कि आप 2/1/2001 के पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1/1/2006 के बाद ना हुआ हो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है। ये जो एज दिया गया है इसको आप ये समझिए अनरिजर्व मेल के लिए है, मेल या फीमेल के लिए। फिर जो रिलैक्सेशन इसके बारे में हम देख लेते हैं। रिलैक्सेशन ये रहता है कि अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। मतलब आप जो है ना 23 की जगह, अब ये मत सोचिएगा 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलती है जो आपकी अधिकतम आयु सीमा है। मतलब आप 23 की जगह जो है ना 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाला जो होगा 23 से लेकर 26 साल तक फॉर्म भर सकता है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अ मिलिट्री सर्विस, मतलब जब उन्होंने छोड़ा होगा उसे 3 साल काउंट कर लिया जाएगा। ऐसे जो कि सिख राइट 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो हुए थे, वहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो ओबीसी कम्युनिटी या और सिख राइट्स 1984 या कम्युनल राइट 2002 गुजरात दंगे हुए थे, वहाँ पे 8 साल मिल जाएंगे। और चिल्ड्रन डिपार्टेड विक्टम 10 साल। ठीक है, मतलब यहाँ से दूर जाने के कारण हुए हैं। ये कुल मिला के सिख राइट्स ये सारी चीज़ें थी, 8 साल का आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो 10वीं की मार्कशीट से लग जाएगा। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, ये सब चीज़ें फर्जी रहेंगी। सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक। हाँ, उसके पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना 1/1/2024 से होगी और है मस्ट पास्ड, मतलब आपको पास होना चाहिए क्या, 10वीं या मेट्रिकुलेशन। मिनिमम आपको 10th पास होनी चाहिए, तभी आपको मौका मिलेगा। 10वीं पास वाले ही हो सकते हैं। और जो आदमी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग। फिर आगे जो है जिन लोग एनसीसी किए रहते हैं उनके लिए क्या है, सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% आपको बोनस मिलेंगे। 5% कितना हो सकता है ये देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन मीन्स 160 नंबर एग्जाम होगा। अगर 5% के बारे में बात की जाए 16×5 = 80, मतलब 8 मार्क्स जो है आपको सी सर्टिफिकेट है तो ऐड हो जाएंगे। बी सर्टिफिकेट 3% तो 16×3 = 48, मतलब 4.8 अंक।
और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है 2%, तो 16 दूनी 32, 3.2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, या बोनस अंक, हम जो भी आप उसे कहें, लेकिन ऐड कर दिया जाएगा। फीस की बात की जाए तो फीस आपकी 100 रुपये रहेगी, लेकिन किसके लिए 100 रुपये है? जो कि यूआर कैटेगरी का मेल रहेगा। बाकी लोगों के लिए जैसे कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन को ये फीस भी नहीं लगे। मतलब आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के मेल हैं, ओबीसी मेल हैं और साथ में ईडब्ल्यूएस मेल हैं, तो आपको एग्ज़ाम फीस देना पड़ेगा 100 रुपये, बाकी लोगों को फ्री रहेगी। वुमेन कैंडिडेट किसी कैटेगरी के हों तो उनको पैसे नहीं लगेंगे, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन को भी कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी, ठीक है। फीस वगैरह जो आप ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। अब ये कुछ सेंटर वगैरह हैं जहाँ से आप, जिस रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, सभी को पता होगा। अब देखते हैं स्कीम एंड सिलेबस क्या रहेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप इस वीडियो में बने हुए हैं। बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। पहले 25-25 बहुत समय पहले जब मैंने दिया था तब आया करते थे। अब जो है ना 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपको पूरा अगर कहा जाए तो 60 मिनट का समय मिलेगा 180 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें पढ़ना रहेगा क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स से। सभी में जो है ना 2.5% की अगर कहा जाए तो निगेटिव मार्किंग रहती है, सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहेंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब मैथ ही समझिए 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और हिंदी या इंग्लिश दो में से आप किसी एक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो ये ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको 160 मार्क्स रहेंगे और टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और 0.25 मार्क्स की जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आपने गलत किया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथ का सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है। ओवरऑल जो भी आप 10th लेवल रहता है इसका, आसान है। दिक्कत रहती है सिर्फ और सिर्फ स्पीड में, क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में मेनली आप देख सकते हैं कि जो रेस होगी दौड़, वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये कोई ज़्यादा नहीं रहता है, इसको किया जा सकता है। बस आप स्वस्थ रहिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं ताकि स्टेमिना बना रहे। फिर अलग अलग रीज़न के लिए है, जो लद्दाख वगैरह हैं और कहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑन एवरेज आप सभी लोग 5 किलोमीटर की तैयारी ही करते हैं, ठीक है। हाइट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अदर अदर कैटेगरी सभी के लिए दिया हुआ। ऑन एवरेज अगर कहें आप स्पेसिफिकली किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करते, जनरल रीजन में है, तो मेल 170 सेंटीमीटर और फीमेल 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। और बाकी अगर आप किसी स्पेशल इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। सॉरी, चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट जो है ना 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य रूप से, और एक्सपांसन जो है ना वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें ही थी जो कि जानना था। मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर देखें तो अनरिजर्व 20%, ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल कैटेगरी 20%। ये चीज़ें जो है ना, कैंडिडेट बिलोंग टू कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग अ बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट विद कंसिडरेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब 30% अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 25% और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब चलिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब तैयारी करने के लिए क्या किया जाए, तो तैयारी के लिए देखिए सबसे पहले तो आप सिलेबस को अगर ध्यान में रखें
तो काफ़ी आसान है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेवल भी काफ़ी कम रहता है, बस आप स्पीड मेंटेन करिए। तो बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे मैथ, रीज़निंग और साथ में जीके, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और स्पेशली आपके जो भी विचार हो हमारे चैनल के बारे में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक? चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।